सब पक्ष के विश्वास से आगे निकल गए। विधायक जी, एक बड़ा मामला आज सुबह से ट्रेंड कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध माई शारदा का मंदिर, जहां तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त अपनी आस्था बटोरे आते हैं, तो जो उनके पास होता है अपना दान चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी चढ़ावे में एक मामला आया जिसकी शिकायत उस व्यक्ति ने कलेक्टर से की है और उसकी जांच पेंडिंग है आज भी। मुकुट चोरी का मामला, लगभग 2 किलो का छत्र चोरी गया, नाक की नथुनी चोरी गई, फिर 4 दिन 5 दिन बाद वो रिकवर किया गया। इस पर कब तक विराम लगेगी? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पूर्व से विदित है कि मैं किसी भी काम पे गहराई पे जाता हूँ, बिल्कुल, और जो भी जानकारी मिलती है आपके द्वारा किसी ने उस दिन मैं निष्ठा के साथ ही काम करता हूँ। 2 दिन बाद इस बात की मेरे को जानकारी मिल गई थी जी। जैसे मेरे को जानकारी मिल गई, मैं मैहर के प्रशासन और कलेक्टर से बात किया। बात करने के बाद में मैं खोज निकाला कि चढ़ावा करने वाला कौन व्यक्ति था जी। उसके संपर्क में आया। जी। संपर्क में आने के बाद में माता रानी के प्रधान पुजारी से मिला जी। प्रधान पुजारी की कुछ दिन बाहर थे जी। फिर उन्होंने जो उस टाइम गद्दी में था उनसे बात किया। जब वे बात हुई तो उनको मैं कल बुलाया था, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया था उनको मैं कल बुलाया और कल बुला करके मैं उनसे बात किया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब पे मेरे को पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उनको बुलाया तो उन्होंने भी यही बोला कि मैंने जब चढ़ावा किया तो मैं उनसे बोला था कि मेरा ये जो छत्र है वो छठी के दिन चढ़ेगा, मतलब वो 4 दिन पहले की बात है। और उस चढ़ाने के बाद में आप उसको क्या करना है, उसको तो आइडिया नहीं है कि ये पुजारी का होता है कि पंडित का होता है, किसी का होता है। तो चढ़ावा चढ़ा करके और जिस दिन छठी थी उसको उस दिन चढ़ावा करके और सालों को समिति में जमा कर दिया गया। मैं पूरी गहराई के साथ में आपको बताता हूँ और स्पष्टता के लिए तो कोई संकोच ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुजारी से बात किया, जो वहाँ के प्रधान पुजारी हैं पवन जी से। पवन जी काफ़ी दुखी भी हुए, फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेकर के मेरे को दिया। और उसमें छत्र था, उसमें छत्र के सिवा वो उनका स्टेटमेंट भी मैं उनको कल आया, उनके साथ में एक साथ आया और मैं उनको बोला कि आप कुछ भी हो बिना संकोच के आप मेरे को बताइए। तो वो ये बोला कि भैया मेरे को पूरा इस बात की है, अब मेरे को ये पूरा आइडिया नहीं था कि चढ़ावा कहाँ जाता है, लेकिन मैं मैसेज किया था, मैसेज के आधार पर भी मेरे को उस तरह से सम्मान नहीं मिला। वो उस बात से दुखी था, उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि मेरा चढ़ावा कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी हम उसको गहराई के साथ में लिए। अगर वहाँ चढ़ा था तो इसकी जानकारी, जैसे वो 4 दिन बाद चढ़ना था और कोई 2 किलो चांदी या अन्य सोना सामग्री दे गया, तो इसकी जानकारी क्या समिति में नहीं देनी थी? समिति को क्यों नहीं दिया गया? उसी को लेकर के जो गर्भगृह में जो सार्वजनिक समिति के कर्मचारी थे उनको नोटिस दे करके और उनको सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि ये जवाबदारी उनकी थी। और मैं जब पुजारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि चूंकि उन्होंने मेरे को बोला कि इसको इस दिन चढ़ाना है, तो अगर मैं जमा कर देता तो फिर कैसे चढ़ाता, तो वो वहाँ पे रखा हुआ था, उसकी पूरी अच्छी तरह से अपन ने तफ्तीश की। ठीक।